इस वक्त की बड़ी खबर का। शिवराज सरकार के 3 साल को उत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और 23 मार्च को बीजेपी के 3 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रही है और 30 मार्च को यूथ पंचायत का कार्यक्रम होगा। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम किया जाएगा। सांसद, विधायक समेत कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 24 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा और प्रदेश में एक साथ रोजगार दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर के तैयारियां अभी से की जा रही हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर एक भव्य आयोजन यहां किया जा रहा है। एक उत्सव के रूप में इसको मनाने की तैयारी की जा रही है। सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, इसमें सभी एक साथ बैठेंगे, एक साथ जुटेंगे। सरकार के 3 साल को उत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। शिवराज सरकार के 3 साल को उत्सव के रूप में बीजेपी मनाएगी और 23 मार्च को बीजेपी 3 साल पूरे कर रही है, यानी कि सरकार जो है 23 मार्च को 3 साल पूरे कर रही है। अब ऐसे में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी 3 साल के इन कार्यकाल को लेकर के बड़ा भव्य आयोजन करने जा रही है और इसको एक उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। बाकायदा इस कार्यक्रम के अंदर सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी इसमें शामिल होंगे और 24 मार्च को उसके बाद रोजगार दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश में एक साथ रोजगार दिवस मनाया जाएगा और कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि 3 साल के सरकार के इस कामकाज को लोगों के बीच तक भी पहुंचाया जाए। 3 साल के भीतर सरकार के कौन से वो बड़े काम हैं जो कि जनता के हित के लिए किए गए हैं। लगातार जनता के हित के लिए कई बड़े फैसले लिए गए और इसी को सामने लोगों के समक्ष तक पहुंचाने की कोशिश है। बाकायदा 3 साल के कामों को लेकर सरकार के भारतीय जनता पार्टी इसको उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। 24 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। 3 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, चौथे कार्यकाल का ये तीसरा साल जो पूरा होने जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी एक बड़े उत्सव के रूप में इसको मनाने जा रही है। इसके पीछे की मंशा क्या है, लक्ष्य क्या है? देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी 3 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम करने जा रही है, उससे एक ही मंशा ही कहने की देखिए चुनावी वर्ष भी है और सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं इन 3 सालों के अंदर और 15 साल की सरकार में जो उपलब्धियां नहीं थी वो जनता तक कैसे पहुंच पाए, उनके बारे में जनता से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके, ये कुल मिला के बीजेपी का पूरा फोकस है। और जाहिर सी बात है कि सरकार के 3 वर्ष जो पूरे हुए और इस दौरान सरकार ने जो अभी वर्तमान में नई नई योजनाओं को लागू किया, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे तमाम योजनाएं हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, ऐसी सभी योजनाओं को लेकर जो कार्यक्रम है पूरे मध्य प्रदेश में करने की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी ने की और इस कार्यक्रम को जोर शोर से बीजेपी इस बार करने जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो इस समय देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है चुनाव पर। ऐसे में अगर जनता के बीच में जाना है तो कहीं ना कहीं उपलब्धियां जरूर बताना पड़ेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी अब अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जाने के लिए सरकार के 3 साल में जो कार्य किए गए हैं उनको सामने रखने वाली है। जितेंद्र, लेकिन इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और इसको उत्सव के रूप में जब बीजेपी बनाने जा रही है सरकार के 3 साल के कामों को, तो क्या बड़े बड़े अलग अलग कार्यक्रम होने हैं या एक ही कार्यक्रम को बड़े रूप में मनाने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कई बड़े बड़े जो कार्यक्रम है उनको करने की जो तैयारियां है वो कर रही है। और इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 3 साल पूरे हुए, तो ऐसे में 23 मार्च को भाजपा की प्रदेश सरकार अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लेगी और 30 मार्च को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ 24 मार्च को पूरे प्रदेश में एक साथ रोजगार दिवस मनाया जाएगा। तो वही 27 मार्च को MSME विभाग के अंतर्गत 572 करोड़ रुपए जारी करने का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। तो देखिए, सरकार के 3 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं और बीजेपी बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसको उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और कोशिश यही है कि आने वाले समय के अंदर, और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, उससे ठीक पहले लोगों तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पाए।